हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही मैं आ चुका हूँ आपके लिए बीए के सेकंड सेमेस्टर के ज्योग्राफी का सिलेबस लेकर, जिसका आज हम यूनिट 1 कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। जैसा कि आप सबको पहले बताया है कि यूनिट 1 में हमारे 4 से 5 पार्ट बनेंगे, जिसमें हमारा पूरा यूनिट 1 कवर हो जाएगा। तो उसी तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हमारे चैनल पर, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जिनको जैसे देखना है, जिनको जैसे भी देखना है वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोडेड है ना। और वहां जाकर बता सकते हैं कैसी लगी वीडियो। तो ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पार्ट 3 में हमको क्या चीजें देखनी है। तो यूनिट 1 में सबसे पहले बात करें सेकंड सेमेस्टर में, तो आप सभी को पता होगा सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमको ह्यूमन जियोग्राफी से रिलेटेड बात करनी है कि ह्यूमन जियोग्राफी होती क्या है। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ आपको ह्यूमन जियोग्राफी का कि क्या होती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। अलग अलग इसके जियोग्राफर्स ने इसको डिफाइन किया है, अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो उनको भी हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से पार्ट 3 में क्या कवर करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें, यूनिट 1 में सबसे पहले तो हमको इंट्रोडक्शन ले लेना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है। इसके अलग अलग जियोग्राफर्स ने इसकी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया है, तो उनके बारे में हमको बातें करनी है। सभी की डेफिनेशन को समझना है जो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद इसके स्कोप को देखना है कि स्कोप क्या होता है। उसके बाद इसके नेचर को देखना है। नेचर भी हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फिर हमको क्या देखनी है, इसकी ब्रांचेस को देखना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। तो आज की वीडियो में हम ब्रांचेस को ही कवर करने वाले हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है इसकी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हमारी ब्रांचेस की, ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेस की। 2 मिनट वेट कीजिए। हाँ ठीक। हाँ ठीक है। तो ब्रांचेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी है किस चीज़ की? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। यानी कि ह्यूमन जैसे भी एक्टिविटीज़ करता है और उसकी जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, वही हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी होती है। इतना क्लियर? फॉर सम जियोग्राफर इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब कुछ जियोग्राफर्स ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जब हम अलग अलग एरिया की, यानी अलग अलग एरिया में जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं। यानी कि जो ह्यूमन है वो एक्टिविटीज़ करता है अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की। जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो इसको ही ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी ह्यूमन लाइफ के हम सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो। अब बात करते हैं द फील्ड ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ वेरी वाइड। अब हमको ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करनी है, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइड है ना। इतना आसान नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको किसी के बारे में भी स्टडी करनी है, किसी भी ह्यूमन के बारे में स्टडी करनी है, तो उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर एंड देयर एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर ह्यूमन के बिहेवियर को जानना पड़ता है, उसके कल्चर को देखना पड़ता है, एनवायरनमेंट को देखना पड़ता है, किस तरीके की वो एक्टिविटी कर रहा है उसको देखना पड़ता है, और जो एक्टिविटी वो कर रहा है उस पर किस तरीके का इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट में, इसको भी समझना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। ह्यूमन ज्योग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस। अब ह्यूमन ज्योग्राफी की भी ब्रांच है। जैसे ज्योग्राफी की अलग अलग ब्रांच होती है, जिनमें से हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी एक ब्रांच थी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के भी कुछ ब्रांचेस हैं। अब उसके क्या बातें करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी ब्रांचेस है उसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले बात करें एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, है ना, हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। तो ये सारी हमारे क्या है, ब्रांचेस है ह्यूमन ज्योग्राफी की। इनको अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो सबसे पहले जो है हमारी कल्चरल ज्योग्राफी, इसको समझते हैं। कल्चरल ज्योग्राफी डील्स विद द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब इसके अंदर हम लोगों के कल्चर को देखते हैं, क्योंकि कल्चर को भी वो करता है, क्या प्रथाएं चल रही हैं,
किस तरीके का वो ट्रेडिशन होता है, उनके अलग अलग कल्चर होता है ना, अलग अलग कल्चर के अंदर अलग अलग ट्रेडिशन होता है, अलग अलग कस्टम्स होते हैं ना, अलग अलग परंपराएं होती है, प्रथाएं होती है। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर। इट स्टडीज द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर, इट स्टडीज द कल्चरल प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, ट्रेडिशन, बिलीव्स दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर। यानी अलग अलग एरिया के अंदर है ना, रीजन के अंदर वहाँ पर लोग बागों का कल्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरीके का कल्चर यहाँ पर फॉलो होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बिलीफ है इनकी, क्या क्या अपनी मान्यताएं हैं, इन सबको हम कल्चरल जियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस आर ऑल्सो स्टडीड अंडर कल्चरल जियोग्राफी। अब इसके अंदर हम कल्चर के डिफरेंसेस को भी देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग कल्चर हमको देखने को मिलता है। समझ में आया? अंडर दिस वेरियस एलिमेंट्स लाइक लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक, रिलीजियन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच ह्यूमंस ट्राई टू क्रिएट देयर कल्चरल आइडेंटिटी आर ऑल्सो स्टडीड। यानी कि इसके अंदर हम लैंग्वेज को देखते हैं कि इस रीजन के अंदर किस तरीके की लैंग्वेज बोली जा रही है, आर्ट को देखते हैं किस तरीके की आर्ट इसमें बनाते हैं, किस तरीके की रंगोली बनाई जाती है कुछ कल्चर के अंदर, या फिर कुछ अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, तो उसको भी समझते हैं। किस टाइप का म्यूजिक वो सुनना पसंद करते हैं अलग अलग कल्चर के लोग, रिलीजन को देखते हैं अलग अलग रीजन के। ठीक है, और इस तरीके से सोशल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, किस तरीके की कम्युनिटी फॉर्म होती है, कल्चर है ना, सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी जैसे कि देखी होगी आपने। अब बात करते हैं हमारी दूसरी ब्रांच की, जो कि है हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ते हैं उसको देखते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं लोग बाग, तो उसको इसके अंदर हम समझते हैं। देयर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब वो अलग अलग रीजन में किस तरीके की, मैंने क्या बताया कि एक जो क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र से अलग होता है, यानी जो एक रीजन है वो दूसरे रीजन से अलग होता है, और वहाँ की सारी चीजें ही अलग होती है। तो इस तरीके की वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अलग होती है। तो उन सबके बारे में हम स्टडी करते हैं कि एक रीजन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो दूसरे रीजन से कैसे अलग है और किस तरीके की हो रही है। इन सब के बारे में ही हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं जो भी ह्यूमन कर रहा है, और उससे क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है एनवायरमेंट में, उसको भी हम इसी के अंदर समझते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। This branch of human geography also studies various factors such as natural resources, technology, transportation and government policies. अब इसके अंदर हम natural resources के बारे में भी स्टडी करते हैं, कौन कौन से अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से वो हेल्प कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का है उसके बारे में स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में, दैट अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, तो इसलिए इनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। इट स्टडीज also studies the production, distribution and consumption of goods and service and their impact on the economy of the region और country। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी देखते हैं, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, कंजप्शन कितना हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये सारे भी हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं हमारी जो थर्ड ब्रांच है उसको, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो इसके अंदर हम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है वहाँ का, और वो लोगों पर किस तरीके से अफेक्ट डाल रहा है उसको भी देखते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड जियोग्राफी, यानी कि इसके अंदर हम पॉलिटिक्स को कनेक्ट करके पढ़ते हैं जियोग्राफी के साथ, यानी कि किस तरीके की पॉलिटिक्स है और जियोग्राफी में किस तरीके की बाधा डाल रही है, इम्पैक्ट डाल रही है, ये सारी चीज़ें। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड देयर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अलग अलग रीजन के अंदर किस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलते हैं जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इट स्टडीज द मेथड बाय विच पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर ड्रॉन, इसके अंदर मेथड को देखते हैं हम, किस तरीके की बाउंड्री बनाई जाती है, क्योंकि हमने अलग अलग मेथड यूज किए हैं बाउंड्री को बनाने के लिए। ठीक है, दिस ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो स्टडीज द मेथड बाय विच पॉलिटिकल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इट ऑल्सो स्टडीज हाउ पॉलिटिकल पावर इज यूज टू शेप सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स। अब इसके अंदर पॉलिटिकल पावर के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से वो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती है, उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है, एनवायरमेंटल जो हमको आउटकम्स देखने को मिलते हैं, क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, इन सबको किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल जियोग्राफी के अंदर। अब हमारी जो फोर्थ ब्रांच है उसको समझते हैं अर्बन जियोग्राफी। अर्बन जियोग्राफी के अंदर किसको पढ़ते हैं? अर्बन जियोग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ टाउन्स और सिटीज एंड देयर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हम अर्बनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो किस तरीके से टाउन्स और सिटीज़ का, यानी शहर का
किस तरीके से हमको अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लग रही है जिसकी वजह से वो अर्बनाइजेशन एरिया बन रहा है, ये सारी चीज़ें, और वो एक जगह से दूसरी जगह से किस तरीके से अलग है। दिस ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है, किस तरीके से शहर बन रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, एंड द वे दे फंक्शन, और किस तरीके से वहाँ पर काम किए जा रहे हैं, है ना, लोगों की ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा गांव में अलग तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और शहर में अलग तरीके से होती है, तो वहाँ पर किस तरीके से चेंज देखने को मिल रहा है इसके बारे में भी स्टडी करते हैं हम अर्बन जियोग्राफी के अंदर, ठीक है। इट ऑल्सो स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज, वही चीज कि अर्बनाइजेशन पर ह्यूमन एक्टिविटीज का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है इसको देखते हैं, एंड एनवायरनमेंट में किस तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिला है उसको देखते हैं। इट ऑल्सो स्टडीज द सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्बनाइजेशन, इसके अंदर सोशल इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज को भी हमको देखना होता है अर्बन जियोग्राफी के अंदर। अब बात करते हैं हिस्ट्रिकल जियोग्राफी। हिस्ट्रिकल जियोग्राफी से क्या समझते हैं? हिस्ट्रिकल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन द पास्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट। अब जो ह्यूमन ज्योग्राफी है यानी कि इसके अंदर जो हमारी हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर हम बात करते हैं कि लोग बाग जो थे वो पास्ट में किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया करते थे और उसका आज के जो प्रेजेंट है क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आपने होता होगा ना कि किसी ने पास्ट में कोई गलती कर दी और जिसका खामियाजा बाद में भी भुगतना पड़ता है, वही वाली बात हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, पहले जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की लोग बागों ने तो उसका आज किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी लाइफ पे, एनवायरनमेंट में, ये सारी चीजें हम हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट चेंज इन वेरियस सोसाइटीज एंड कल्चर्स ओवर टाइम, यानी टाइम के साथ क्या क्या चीज़ें हमको चेंज देखने को मिला है, कैसे चेंज आया है लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी के अंदर। इट स्टडीज द फैक्ट और एलिमेंट्स ड्यू टू विच हिस्ट्रिकल इवेंट एंड प्रोसेस हैव शेप्ड द ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं किस तरीके से सारे फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं धीरे धीरे उसके बारे में। फिर हमारा जो 6th ब्रांच है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर हम पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, जो हमको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, लोग बागों का पैटर्न अलग अलग देखने को मिलता है, कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा कहीं पर कम, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं, ट्रेंड देखते हैं इसके अंदर। पॉपुलेशन ज्योग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड द पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, इट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि इसके अंदर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, डेंसिटी को देखते हैं, पैटर्न देखते हैं कि किस तरीके से माइग्रेट हो रहे हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से रुक रही है, बढ़ रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही है, ये सारी चीज़ें, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में किस तरीके का चेंज देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन की वजह से, ये सारी चीज़ें। दिस ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो स्टडीज द वेज इन विच द डेमोग्राफिकल चेंजेस लेड टू सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जो इनकी वजह से, पॉपुलेशन की वजह से सोशल चेंज देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक चेंज देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज को भी समझना पड़ता है इसी के अंदर क्या चेंज देखने को मिल रहा है। हाँ, अब बात करते हैं जो 7th ब्रांच है हमारे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इसके अंदर हम पूरी तरीके से एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि एनवायरमेंटल ज्योग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को मैन के साथ जोड़कर पढ़ते हैं कि जो भी चीज़ मैन करेगा अपनी लाइफ के अंदर उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, ये सारी स्टडी हम जो है हमारी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर करते हैं, ठीक है। इट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट पे कैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसके बारे में। इट ऑल्सो स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल एनवायरनमेंट किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है ह्यूमन की लाइफ को, इस तरीके के यहाँ पर भी हमको वही पढ़ना पड़ता है, यानी कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ इसी पर डिपेंड करती है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है ना। ये मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ आपको, जैसे कि लद्दाख और डेजर्ट के बारे में बात की थी, तो वहाँ का जैसा एनवायरनमेंट होगा वहीं पर वैसे ही क्या होगी, उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होगी, यानी एक्टिविटीज़ होगी उनकी। दिस ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो स्टडीज द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज, यानी कि एनवायरमेंटल चेंज क्यों देखने को मिल रहा है और इसके अंदर सोशल चेंज, इकोनॉमिक और कल्चरल किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है।
अब बात करते हैं सोशल जियोग्राफी की। तो सोशल जियोग्राफी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड देयर स्पेशल पैटर्न। अब सोशल लाइफ भी होती है लोग बागों की, तो उस सोशल लाइफ के बारे में स्टडी करना ही हम सोशल जियोग्राफी बोलते हैं, अगर शॉर्ट में बोलूँ तो। अब उसके अंदर हम देखते हैं किस तरीके की सोसाइटी में वो रह रहा है, कम्युनिटी किस तरीके की है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, ये सब पे कल्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम सोशल जियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ सोशल आइडेंटिटी, है ना, जेंडर के बारे में बात करते हैं, क्लास कितने बच्चे रहते हैं, कितने बड़े रहते हैं, है ना, मेल है या फीमेल है, इनके बारे में स्टडी करना ही हमारे सोशल जियोग्राफी होती है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ज़्यादा क्यों है, इसमें कम क्यों है, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। It also studies the social and cultural factors that give meaning to a place and landscape. Social geography also focuses on the study of the impact of globalization on the social and cultural landscape of cities and regions. अब इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन का भी हमारा फीचर उठ जाता है कि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से किस तरीके की सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला है, उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं हमारा 9th बिहेवियरल जियोग्राफी की। ठीक है, बिहेवियरल जियोग्राफी क्या बताती है हमको? बिहेवियरल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स रिलेशनशिप विद द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि इसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और इसका जो रिलेशन होता है ह्यूमन के एनवायरनमेंट पे, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है इसके बारे में स्टडी हम जब करते हैं तो वो बिहेवियरल जियोग्राफी होती है। दिस ब्रांच ऑफ जियोग्राफी ड्रॉज इनसाइट फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, यानी इसके अंदर हम बात करते हैं कि लोगों की सोच कैसी है, वो क्या सोच रखता है एनवायरनमेंट के प्रति, है ना, तो एनवायरनमेंट को लेकर क्या सोच है उसकी, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें इसके बारे में स्टडी करते हैं बिहेवियरल जियोग्राफी के अंदर। हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, हाउ दिस इंटरेक्शन शेप देयर बिहेवियर, है ना, बिहेवियर को किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। एक्सपीरियंस इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिहेवियरल जियोग्राफी, उसके एक्सपीरियंस किस तरीके के, इस सब के बारे में हम ह्यूमन जियोग्राफी के जो ब्रांच है बिहेवियरल जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। अब लास्ट हमारी जो ब्रांच बचती है वो हमारी मेडिकल जियोग्राफी होती है। मेडिकल जियोग्राफी के अंदर क्या होता है उसको देखते हैं। मेडिकल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेज एंड हेल्थ फैसिलिटीज। इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो अलग अलग रीजन है उसमें किस तरीके की डिजीज देखने को मिलती है ना, क्योंकि ये लोगों से जुड़ी हुई है। अब किस तरीके की हेल्थ फैसिलिटी है, कितने हॉस्पिटल है, कितने प्राइवेट है, कितने गवर्नमेंट है, इन सब के बारे में स्टडी होती है हमारी मेडिकल जियोग्राफी के अंदर। इट स्टडीज द पैटर्न ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज। मेडिकल जियोग्राफी ऑल्सो स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन हेल्थ आउटकम्स। अब जो हेल्थ से जुड़ी हुई सारी बातें हैं वो हम मेडिकल जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कितनी अवेलेबल है हेल्थ सर्विस वहाँ पर, ये भी देखना होता है। इट इनकॉर्पोरेट्स एंड इंटीग्रेट्स पर्सपेक्टिव्स ड्रॉन फ्रॉम रीजनल जियोग्राफी, एपिडेमियोलॉजी एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन। इसके अंदर हम हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं। तो ये हमारी ब्रांचेस थी किसकी, ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर। ठीक है, तो ये अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है एक बार उसको भी देख लेते हैं। To conclude, the field of the study of human geography is diverse and dynamic, which covers a wide range of topics and issues related to human activities, human behavior and environment. इन सब से हमको ये पता चलता है कि जो ह्यूमन जियोग्राफी को पढ़ना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वाइड है। इसके अंदर हमको बहुत टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि आपने इसकी 10 ब्रांच को भी समझा। अब इन ब्रांच को भी हमको और डीपली समझना पड़ता है जब हम ह्यूमन जियोग्राफी अच्छे से कर पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्योंकि इसके अंदर हमको ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को पढ़ना है, वो किस तरीके से सोशली रहता है उसके बारे में पढ़ना है, एक ह्यूमन के बारे में पूरी तरीके से स्टडी करना है, तो थोड़ा बहुत सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। द ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी मेंशन्ड अबव आर सम एग्जांपल ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे जिनकी मदद से हम ह्यूमन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और उसका एनवायरनमेंट पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके बारे में जान सकते हैं। ईच ब्रांच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, यानी कि इन सब से हमको ये पता चलेगा थोड़ा बहुत कि ह्यूमन जो है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। हाउ दिस इंटरेक्शन शेप सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स, और ये ह्यूमन की लाइफ को किस तरीके से शेप देता है, उसके सोशल लाइफ को, इकोनॉमिक लाइफ को और उसके एनवायरमेंटल लाइफ को। तो ये सारी चीज़ें, तो ये थी हमारी कुछ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।